नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर पर। आज हम बात कर रहे हैं बेटा पुष्पों में वायु परागण या हम वायु परागण की बात कर रहे हैं या एनेमोफिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, वायु परागण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते वायु परागण। इसे समझने का प्रयास करना। देखो, आवाज जिसकी भी आई आने दो, हम किसी को रोक नहीं सकते, वो अपनी अपनी जगह सब स्वतंत्रता है। प्रोग्राम होगा, बता रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, हमें जब प्रॉब्लम नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। तो अब हम बात कर रहे हैं पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, वायु परागण। और पुष्पों में वायु परागत पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुष्पों में क्या होता है? पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण और पुष्पों में वायु परागत पुष्प। ठीक है, पुष्पों में वायु परागत पुष्प कहते हैं। यह आपको समझ में आया होगा। इसमें वायु परागत पुष्पों में निम्नलिखित क्या होती है बेटा, विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है? निम्न विशेषताएं होती है। निम्न विशेषताएं क्या होती है बेटा? पहले हम बात कर रहे हैं आकर्षणहीन पुष्प की। आकर्षणहीन, ठीक है, आकर्षणहीन पुष्प। आकर्षणहीन पुष्प का मतलब हमारा बेटा ये हो गया कि जो पुष्प होते हैं वह कैसे होते हैं? आकर्षणहीन पुष्प का मतलब ये हो गया वायु परागत पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। ठीक है, वायु परागण पुष्प होते हैं, वह कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे तथा हम कह सकते हैं आकर्षणहीन होते हैं। आकर्षण पुष्प होते हैं। क्या बेटा? आकर्षण रहित होते हैं। रहित होते हैं। यह चीज आपको समझ में आई। अर्थात ना तो ये चमकीले रंग के होते हैं और ना इनमें गंध होती है और ना इनमें मकरंद होता है। क्या? ना चमकीले होते हैं, ना कैसे होते हैं बेटा? ना चमकीले होते हैं और ना ही कैसे होते हैं बेटा? गंध होती है, इनमें गंध होती है और ना ही बेटा इनमें मकरंद होता है। मकरंद होता है। यह चीज आपको समझ में आई। ठीक है, नंबर सेकंड है इसमें एक लिंगी पुष्प की विशेषता। एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो मैं कह सकता हूं वायु परागत जो पुष्प होते हैं प्राय एक लिंगी होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं? ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। वायु परागत एक लिंगी पुष्प होते हैं। पुष्प होते हैं। ठीक है, ये तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं। कहां पर बेटा? पत्तियों वाले भाग के ऊपर। पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बात करें मक्का या फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं। ठीक है, मक्का की बात कर रहे हैं। मक्का का आपने लिखा होगा, या हम बहुत बात कर रहे हैं पॉपुलर का। ये क्या पत्तियों से पहले ही निकलने पर क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं पॉपुलर में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्प विकसित बाह्यदल या दल। क्या बेटा? नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं हम विशेषता में, थर्ड नंबर की विशेषता है अल्प विकसित
अल्प विकसित बाह्यदल एवं दल, बाह्यदल एवं दल। ठीक है, वायु परागण को पढ़ रहे हैं अच्छी तरीका से तो समझने का भी प्रयास करेंगे आप सभी। ठीक है, मैं बता रहा हूं एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम सब। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा बाह्यदल एवं दल या तो होते हैं, क्या वो होते ही नहीं है, अथवा होते हैं तो वो अति छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। बाह्यदल एवं दल या तो होंगे नहीं, क्या नहीं, बाह्यदल नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, अथवा मैं कह सकता हूं होंगे तो कैसे होंगे, बहुत छोटे, बहुत छोटे, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसमें ये परागकणों और वर्तकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। क्या बेटा, जिससे क्या बेटा, ये परागकणों तथा वर्तकाग्र पर रुकावट ना बन सके, रुकावट ना बन सके, ना बन सके। आशा कर रहा हूं ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 4 नंबर, वो है बेटा क्या, परागकणों की अधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा में परागण उत्पन्न होते हैं। परागकणों की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, या मैं यह कह सकता हूं बेटा प्रचुर मात्रा में परागण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रचुर मात्रा में परागण क्या होते हैं, परागकण कण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मैं साइड में लेके पढ़ाता हूं, ये थे आप समझना, होते हैं क्योंकि वायु के झोंकों के साथ परागणों की अधिकांश मात्रा क्या हो जाती है, इधर उधर नष्ट हो जाती है, वायु के झोंकों के साथ। ठीक है, वायु के झोंकों के द्वारा परागकणों की अधिक मात्रा इधर उधर नष्ट हो जाती है, अधिक मात्रा इधर उधर नष्ट हो जाती है, इधर उधर नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। नष्ट हो जाती है और फिर थोड़े से कारण ही परागण क्रिया को संपन्न कर पाते हैं। क्या बोलते बेटा, थोड़े से परागण थोड़े से परागण यह क्रिया संपन्न कर पाते हैं, यह क्रिया संपन्न कर पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे मक्का था रूमेक्स में, किसमें बेटा, मक्का था रूमेक्स में। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। या पौधों में लगभग 2 करोड़ या 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। कितने, एक पौधा में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2 करोड़ या 40 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं। यह आपको समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं परागकण छोटे, शुष्क एवं हल्के। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये लिख लेना, परागकण छोटे अथवा
शुष्क एवं हल्के, शुष्क व हल्के, हल्के। पराग छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, ठीक है, जिससे वायु आसानी में क्या कर सके, वायु में आसानी से उड़ सके, वायु में आसानी से उड़ सके, ठीक है, आसानी में उड़ सके। कुछ पौधों जैसे चीड़ है के परागण पंख युक्त होते हैं, ठीक है, चीड़ के जो परागण होते हैं वो कैसे पंख युक्त होते हैं, पंख युक्त होते हैं, पंख युक्त होते हैं, जिसमें उड़ने में इन्हें सहायता मिलती है। क्या बेटा, परागण को क्या होते हैं, उड़ने में सहायता मिलती है, उड़ने में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है, इसमें चीड़ में। ये आपको समझ में आया। अब कुछ लंबे पुंकेश्वर, लंबे नंबर 6, लंबे पुंकेश्वर, लंबे पुंकेश्वर पुंततु, ठीक है। पुंकेश्वर के जो पुंततु होते हैं प्राय लंबे या पतले होते हैं। कैसे होते हैं पुंततु, कैसे होते हैं पुंकेश्वर के पुंततु, लंबे व पतले होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, पतले होते हैं और पुष्प के बाहर निकले रहते हैं। किसके, पुष्प के बाहर, पुष्प के बाहर निकले रहते हैं, निकले रहते हैं, पुष्प के बाहर निकले रहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं पानी के, जिससे वायु के झोंकों के साथ ये आसानी से उड़ सकें, ठीक है, वायु के झोंकों के साथ आसानी से क्या करें बेटा, वायु के झोंकों के साथ आसानी से उड़ सके, कौन सी बेटी, पॉपुलर में, पॉपुलर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मुक्त दोली परागकोश। मुक्त दोली परागकोश क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता पढ़ रहे हैं वायु परागण की, ठीक है, वायु परागण की क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता पढ़ रहे हैं। नंबर 7 मुक्त दोली, मुक्त दोली, मुक्त दोली परागकोश क्या होते हैं, ये हमें आपको यहां समझाना, परागकोश, ठीक है। मुक्त दोली परागकोश क्या होते हैं, घास एवं ताड़ आदि में पुष्पों के परागण अपने पुंतत्वों पर झूलते हैं। कहां पर, घास और ताड़ में, घास व ताड़ के जो परागकोश होते हैं वह क्या होते हैं, परागकोश पुष्पों पर झूलते हैं, पुष्पों पर झूलते हैं, ये ध्यान रखना, घास और ताड़ के परागकोश पुष्पों पर झूलते हैं, ठीक है, पुंतत्वों पर झूलते हैं। अतः परागकोश या निवेशन मुक्त दोली प्रकार का होता है। कैसा, परागकोश कैसा होता है, निवेशन या मुक्त दोली प्रकार का होता है, निवेशन या मुक्त दोली प्रकार का, मुक्त दोली प्रकार का होता है, पुंतत्वों पर झूलते हैं और, ठीक है, जिससे वायु में आसानी से झूल सके, जिससे क्या है, वायु में आसानी से झूल सके, ठीक है। आगे अब मैं बात कर रहा हूं बेटा लंबा वर्तकाक। नेक्स्ट है लंबा वर्तकाक। लंबा वर्तकाग्र प्रकार, इन पुष्पों का वर्तकाग्र लंबा होता है। क्या बेटा, जो वर्तकाग्र होते हैं कैसे होते हैं बेटा, लंबे होते हैं, पुष्प के बाहर निकला होता है। किसके बाद, पुष्प के बाहर,
पुष्प के बाहर निकला होता। ठीक है। परागकणों को उलझाने के लिए वर्तिकाग्र रोम युक्त या चिपचिपा होता है। ठीक है। रोम युक्त या चिपचिपा, या हम बोल सकते हैं चिपचिपा। तो चिपचिपा किसमें होता है? ये होता है पॉपुलर में परागकण, और रोम युक्त होता है बेटा मक्का में। ठीक है। तो आशा कर रहा हूं यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा वायु में परागकण, या हम इसी वीडियो में खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि हम ही एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करते थे। ठीक है। वायु में परागकण, देखो यहां पे समझ लो छोटी सी वीडियो है, इसको भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो वायु में परागकण, मक्का में वायु परागकण, मक्का में वायु परागकण। ठीक है। मक्का समझो, मक्का के पौधे में नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम नीचे की ओर होते हैं। पत्ती के कच्चे में नीचे की ओर लगता है। ठीक है। मक्का के पौधों में जो मादा पुष्प नर पुष्पक्रम है, नर पुष्पक्रम कहाँ है बेटा? वो शिखर पर है। कहां पर? शिखर पर, ऊपरी हिस्से में। और जो मादा पुष्पक्रम है वो कहां पर है? मादा पुष्पक्रम की हम कह सकते हैं बेटा वह कहां पर है? पत्ती के कच्चे में, पत्ती के कच्छ में नीचे की ओर। ठीक है। नीचे की ओर लगता है। मादा पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है। कैसा होता है? मादा जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है बेटा? स्थूल मंजरी, या हम बोल सकते प्रथुपर्ड शेप से दिखा रहता है। प्रथुपर्ड आकार या से दिखा रहता है। मादा पुष्पों में रेशमी धागे के समान 25 से 50 सेमी लंबी वर्तिकाएं होती हैं। आपने मक्का के पेड़ में देखा होगा 25 से 50 सेमी लंबी क्या होती है बेटा? वर्तिकाएं होती है, स्टाइल होती है। वर्तिकाएं होती हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर वर्तिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? जो गुच्छे के रूप में प्रतिपूर्ण से बाहर निकलकर हवा में लटकी रहती हैं। कहां पर? गुच्छे के रूप में। ठीक है। गुच्छे के रूप में हवा में लटकी रहती हैं। गुच्छे के रूप में बाहर की ओर लटकी रहती हैं। नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं तथा इनके पुंकेसर में असंख्य परागकण भरे रहते हैं। तो नर पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और इनमें असंख्य क्या बेटा? परागकण भरे होते हैं। असंख्य परागकण भरे होते हैं। ठीक है। पराग कोशिकाओं के फटने पर परागकण क्या होते हैं बेटा? पराग कोश फटने पर परागकण क्या होते हैं? अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं। तो मैं कह सकता हूं बेटा जैसे इस प्रकार आप देख लो, ये इस प्रकार पत्तियां दी होती हैं मक्का के पेड़ पे।
ठीक है। और यहाँ इस प्रकार दूसरा, और यहाँ पर बहुत सारे क्या है बेटा, मादा जो वर्तिकाएं हैं लटकी हुई हैं। और ये कहाँ पर होता है, मादा पुष्पक्रम होता है, वो कहाँ पर होता है बेटा, ऊपर की तरफ होता है। और इनमें असंख्य परागकोश में क्या, असंख्य क्या होता है, परागण भरे रहते हैं, जो क्या होते हैं, फटने पर बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, फटने पर बाहर निकलते हैं और वायु के झोंके के साथ इधर उधर निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं वायु के झोंके के साथ, वायु के झोंकों के साथ इधर उधर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, इधर उधर निकल जाते हैं। इनमें से कुछ परागण हवा में लटके हुए रोम युक्त वर्तिका से चिपक जाते हैं। कहां पर चिपक जाते हैं, वर्तिकाएं से चिपक जाती है। ठीक है, रोम युक्त वर्तिका से चिपक जाती है। कौन, परागण, परागकण पक जाती है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार वायु परागण क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। कौन से, मक्का के पेड़ में। इस प्रकार जो वायु परागण होता है वो क्या होता है, संपन्न हो जाता है। वायु परागण संपन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है, हो जाता है। परागणों का अधिकांश भाग हवा में, परागणों का अधिकांश भाग हवा में उड़कर नष्ट हो जाता है। तो यह टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, कैसा लगा ये जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी प्रत्येक दिन वीडियो आएगी हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। फेसबुक पर आप जरूर देखें, और फेसबुक में 3 से 4 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, और वह आपको पूरी वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, यूट्यूब पर, ठीक है।